शाम के समय सर्दी बढ़ जाती है तो देखिए मेरी लाडली, मेरे गोविंद और मेरे छोटे लाला तीनों ही अपने बिस्तर पे दुबक के बैठ गए हैं। आज मैं अपने वीडियो में आपसे ये शेयर करने जा रही हूँ कि घर में अगर सूतक या पातक लग जाए तो ठाकुर जी की यानी लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा और मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरे पास बहुत दिनों से एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया। कोई एक है यूट्यूब फैमिली मेंबर जो परेशान है इस सवाल को लेकर, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया, पर शायद वो यूट्यूब बहुत अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाती हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस पर एक खास वीडियो बनाऊं। उनका सवाल है कि अगर घर में सूतक और पातक लग जाता है तो हम ठाकुर जी की या लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं, या उनको सेवा कर सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, मैं आपको बहुत क्लियरली एक बात बता दूं कि मेरी जो राधा रानी है वो मैं वृंदावन से लेकर आई हूँ। तो जब मैं राधा रानी को लाई थी तो मैंने राधा रानी से जुड़े सारे नियम वहां पे कंफर्म किए थे। और बाके बिहारी जो मंदिर है, बाके बिहारी मंदिर में यानी कि कुंज बिहारी मंदिर में जो कृष्ण भगवान है, वो राधा जी भी उसमें मतलब माना जाता है कि वो युगल विग्रह है और वो बाल स्वरूप में है। तो वहाँ पर जो कुंज बिहारी जी हैं, उनकी सेवा लाला के रूप में की जाती है, बाल स्वरूप में की जाती है। तो वहाँ से मेरा थोड़ा-सा मैंने संपर्क ढूँढा और मैं जो भी नियम अपने ठाकुर जी के साथ अब फ़ॉलो करती हूँ, वो पहले बांके बिहारी मंदिर से उनसे कन्फर्म करके ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो मैं सूतक-पातक का जो नियम आपको बताने जा रही हूँ, वो वहाँ उस मंदिर से रिलेटेड ही होगा। हालाँकि इस पर बहुत लोगों के अलग-अलग मत हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सी जो महिलाएँ होती हैं ना, वो अपने ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल को पुत्र रूप में प्रेम करती हैं। और वृंदावन में आपको ऐसे बहुत से भक्त मिल जाएँगे, जो उनको हर तरीके से उनको सेवा करती हैं, प्रेम करती हैं। तो उनका भी भाव अपना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को भगवान नहीं बल्कि अपना बेटा माना जाता है, तो वो भाव देखिए अलग है। लेकिन अभी बात सेवा की हो रही है, अगर आप नियम जानना चाहते हैं तो मैं आपको वो नियम बताती हूँ जो मैंने कन्फर्म किया है, ठीक है? तो सूतक-पातक यानी कि किसी की मृत्यु या किसी का जन्म, तो अगर जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है, जन्म किसी का होता है या मृत्यु हो जाती है, तो कुछ दिनों तक घर में जो है छूत लग जाती है। उस दौरान भगवान की पूजा अर्चना नहीं की जाती है, उस दौरान भगवान को छुआ भी नहीं जाता है। ये हमारे हिंदू कल्चर का नियम है। हो सकता है ये और भी कहीं नियम हो, पर फिलहाल जो देवी-देवता विग्रह की पूजा, ये नियम तो हमारे हिंदू कल्चर में ही ज़्यादा है। तो सूतक और पातक जब लगता है, जब किसी के जन्म होता है या जब किसी की मृत्यु होती है, तो कुछ दिन तक भगवान को ना तो धूप-दीप किया जाता है, ना ही उनको छुआ जाता है। तो जो लड्डू गोपाल होते हैं ना, उनको हम बाल विग्रह के रूप में सेवा करने के लिए लाते हैं, तो उनकी सेवा थोड़ी-सी टफ होती है। जैसे अगर आप किसी युगल एडल्ट किशोरी स्वरूप को लेकर आते हैं, किशोर स्वरूप को लेकर आते हैं लड्डू गोपाल या राधा रानी के, तो उनकी सेवा में खाली पूजा-पाठ वगैरह का नियम होता है, लेकिन लड्डू गोपाल में सेवा हर हाल में करनी पड़ती है। और भगवान श्री कृष्ण ने तो ये कहा ही है कि जो मेरी बालक स्वरूप में सेवा करेगा, मैं उसके घर में स्वयं पधारूँगा। तो इसलिए लड्डू गोपाल की सेवा का देखिए कुछ जगह-जगह पे लोग दिल से जुड़ जाते हैं, करते हैं, कुछ लोग नियम मानते हैं। तो फिलहाल मैं आपको बता दूँ, अभी सूतक-पातक जैसी तो स्थिति मेरे घर में नहीं आई है, लेकिन सूतक-पातक जो नियम होता है वही मासिक धर्म में भी वही नियम होता है, और किसी भी ऐसी स्थिति में जब हम ठाकुर जी को नहीं छू सकते हैं, तो उसमें भी ये नियम होता है। क्या नियम होता है मैं आपको बताती हूँ। जब भी अशुद्धि का समय होता है या घर में छूत होती है, तो उस समय भगवान को नहीं छूना चाहिए। तो हमारे जो लड्डू गोपाल होते हैं, वो भी भगवान ही हैं, वो नारायण का स्वरूप होते हैं, सत्यनारायण का स्वरूप होते हैं, यानी कि विष्णु भगवान का स्वरूप होते हैं, और उनकी अर्धांगिनी यानी कि माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी जो होती हैं, वो शुद्धता की देवी होती हैं। जहाँ शुद्धता होगी, जहाँ पवित्रता होगी, वो वहीं आएँगी, ठीक है? तो अगर आप उनके पति को अशुद्ध भाव में छुएँगे, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको अपने लड्डू गोपाल के साथ शुद्ध भाव में ही रहना है। आप उनकी सेवा कीजिए, मगर शुद्ध भाव में ही सेवा कीजिए। क्योंकि अगर आप उनको अशुद्ध भाव में छुएँगे, उनकी सेवा करेंगे, सोचेंगे कि ये तो मेरे पुत्र हैं, भूखे बैठे हैं, तो कहीं न कहीं उनकी जो अर्धांगिनी है, राधा रानी या माँ लक्ष्मी, वो नाराज़ हो जाएँगी। देखो,
प्रभु तो भोले भाले हैं, वो नहीं नाराज होंगे। लड्डू गोपाल जो कृष्ण भगवान थे, उनको तो गोपियां लड़ती थी, मारती थी, फिर भी उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन हमारी जो लाडली हैं या महालक्ष्मी है, वो थोड़ी गंभीर स्वभाव की हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और भी कई चीजें हैं, तो इसलिए प्रभु को कभी भी अशुद्ध अवस्था में नहीं छूना चाहिए। अगर आपके घर में सूतक या पातक लगा है, तो उस दौरान आप क्या कीजिए, देखिए घर में पता चल जाता है कि सूतक कब लगने वाला है या पातक कब लगने वाला है, ये स्थिति सभी को पता चल जाती है। तो उस दौरान क्या करिए कि अपने लड्डू गोपाल जो आपने विराजित किए हैं, अगर आपने राधा रानी भी विराजित कर रखी हैं बाल स्वरूप में, तो उनके सामने जो है एक पात्र में पहले से ही उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल के, थोड़ा सा ताजा जल भर के रख दें। अगर लड्डू गोपाल अकेले हैं तो उसमें तुलसी दल डाल दीजिए, और अगर राधा रानी भी आपने विराजित की हैं, तो 2 पात्र में जल करके रखिए, एक में तुलसी दल डाल दीजिए और एक में तुलसी दल ना डालिए, और दोनों ही पात्रों को ढक कर रख दीजिए तब तक जब तक आपके घर में छूत है। और क्योंकि अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो अपने ठाकुर जी को आप क्या कीजिए कि जो उनका बिस्तर है जिसमें आप उनको शयन करते हैं, उसी पर ही उनको ऊनी वस्त्र पहनाकर और शॉल वगैरह लपेट के उसी पर ही उनको विराजित कीजिए, ताकि अगर उनको सोना हो तो सो सकें, जागना हो तो जाग सके। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप उतने दिन उनको शयन के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन प्रभु घर में जागेंगे नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि प्रभु है। तो आप उतने दिन क्या कीजिए, उनको अच्छे से ऊनी कपड़े पहनाकर उनको बिस्तर पे विराजित रखिए, और उनको सिंहासन पे विराजित रखने की बजाय बिस्तर पे रखिए, ताकि वो सोना चाहें या उठना चाहें वो उनकी इच्छा पर, और जल उनके सामने भर के रख दीजिए। इसके अलावा भोग कैसे लगता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपके घर में मासिक धर्म जब होता है, तो आपके घर में अगर कोई दूसरा सदस्य है, तो भले ही वो पूजा नहीं कर सकता है, पर उससे आप भोग लगवा सकते हैं। जैसे आपके पति हैं, कई लोग कह देते हैं हमारे घर में कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता है, पति तो होते हैं ना, तो पति को थोड़ा बहुत सिखाइए कि वो थोड़ा पुण्य का कर्म करे और उनसे भोग लगवाइए। लेकिन सूतक-पातक में क्या होता है कि घर में जितने लोग हैं, वो सभी एक तरीके से उस छूत के उसमें आ जाते हैं। तो देखिए, उस दौरान क्या होता है कि उस दौरान भगवान को ना पूजा जाता है, ना ही उनको छुआ जाता है, ना ही उनके सामने धूप-दीप किया जाता है, और उस दौरान रसोई में जो चीज़ बनती है, उसका भोग नहीं लगता है। ये सूतक-पातक में माना जाता है। तो आपको करना क्या है कि उस दौरान आप बाहर से ड्राई फ्रूट्स का एक इतना बड़ा पैकेट ला के रख लें, बादाम का या काजू का, और उसको एक बाउल में, कटोरी में भर के रख दें, और उसमें तुलसी दल डाल दें। अगर राधा जी हैं तो 2 कटोरियों में रखें, एक में तुलसी दल रखें, एक में ना रखें, और दोनों को ढक कर अपने प्रभु के सामने रख दें। उतने दिन के लिए रख दें। ठीक है? आपको बिल्कुल भी उसको नहीं छूना है जब तक आपके घर में सूतक-पातक लगा हुआ है, और दूर से ही बैठकर अपने प्रभु को आप स्मरण कीजिए, मानसिक रूप से उनकी पूजा कीजिए। और बहुत से लोगों में ये रहता है ना कि अरे इतने दिन मेरे प्रभु को रोटी नहीं मिलेगी क्या? देखिए, ऐसा है, रोटी वो भगवान है, वो आपकी सेवा से प्रसन्न है, आप जितनी सेवा उन्हें देंगे उससे प्रसन्न हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भाव आ रहा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप भाव आपकी अपनी जगह है, पर ईश्वर की शुद्धता अपनी जगह है। तो वो आपके ठाकुर हैं, आपके प्रभु हैं, प्रभु के साथ खिलवाड़ ना ही करें तो बेटर है। फिर भी आपकी जैसी इच्छा, तो उसमें आपको क्या करना है, आप भोग रख दीजिए, उतने दिन आप उस भोग को रखे रहने दीजिए, और अपने प्रभु को दूर से आप नाम जप कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि प्रभु अभी कुछ दिन आप ऐसी सेवा ही स्वीकार कर लीजिए। बाकी अगर बहुत ज़्यादा है, तो एक काम कर सकते हैं आप कि जो जल आपने रख दिया है, जल रखे रहने दीजिए। अपनी घर की रसोई से कोई बनी हुई चीज़ का भोग मत लगाइए। बाहर से ही कोई चीज़ लाके भोग लगाइए, चाहे भले ही आप उसको अपने पैसे से खरीद रहे हैं। दूध का पैकेट बाहर से आया, लेकिन रसोई में गरम होगा, तो उसको भी भोग नहीं लगाना है। ठीक है? तो जो भी चीज़ आपके चूल्हे पे पकेगी या गरम होगी, तो उस दौरान भोग नहीं लगेगा। ज़्यादा है, अगर जैसे उस दौरान बाहरी व्यक्ति आते हैं मिलने, कभी हाल-चाल लेने, या कभी जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो देखने तो आते ही हैं बाहरी लोग, और अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भी आते हैं। तो उस सिचुएशन में आप उनसे भोग बदलवा सकते हैं, ठीक है? एक और मैंने उपाय बताया था, शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, लॉन्ग में भी बताया था,
कि जो लड्डू गोपाल होते हैं उनके पास एक गौ माता रखा कीजिए बछड़े के साथ, क्योंकि जब हम ऐसी अवस्था में उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं तो वो गौ माता ही उनका पेट भरती हैं। मुझसे किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपने ये चीज़ कहाँ पढ़ी? तो मैं बता देती हूँ कि मैंने ये कहाँ जाना, ये मैंने बांके बिहारी से ही संबंधित एक पुरोहित से जाना है। तो अब हम बात करते हैं, एक सवाल लोगों के मन में आता है कि उन्होंने मुझसे ये पूछा कि उनकी ससुराल में कोई सेवा करने वाला नहीं है और मायके में अगर सूतक-पातक लग गया है तो क्या हम लड्डू गोपाल को वहाँ ले जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो कोई भी भगवान जब हम घर में लाते हैं, उनको प्रवेश कराते हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, अब वो हमारे घर के भगवान हैं। अब उनकी जितनी भी कृपा बरसेगी हमारे घर पे बरसेगी। तो उनको लड्डू गोपाल को जैसे हम लोग बाहर घुमाने ले जाते हैं, ले जाइए, कोई बुराई नहीं इसमें। पर नियम ये है कि लड्डू गोपाल को हमेशा पवित्र स्थानों में ले जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप अपवित्र स्थानों पर ले जाएँगे तो वो भी दोष क्रिएट करेगा। तो अगर आपके मायके में उस समय अपवित्रता है, किसी का जन्म है, किसी की मृत्यु है, तो उस समय ना ले जाएँ। कैसे भी करके किसी को दे दें सेवा के लिए, कोई तो होगा, नहीं तो अपने हस्बैंड से कहिए कि वो वहाँ रहें, वो सेवा करें। नहीं वो सेवा कर सकते हैं तो एटलीस्ट भोग लगाएँ, करते हैं, आप अगर अपने हस्बैंड को सिखाएँगी तो वो करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अगर अपने घर की बात करूँ, तो हमारे घर में तो जब घर में सूतक-पातक लगता है, तो बेटियों को तो ख़ैर फिलहाल रुकना ही नहीं अलाउ करते हैं। फिर भी अगर बेटी अगर रुकती भी है, तो दामाद नहीं रुकता है। पर अगर आपके घर में ऐसा है, तो मैं यही कहूँगी कि आप सेवा के लिए कहीं कुछ व्यवस्था कीजिए। अछूत माहौल में, अपवित्र माहौल में लड्डू गोपाल को अपने मायके ना लेकर जाएँ। अब सवाल आता है कि ताला डालना पड़ जाएगा, तो देखिए मैं तो इस पे यही कहूँगी कि बच्चे हैं वो बालक स्वरूप हैं, अगर आप अपने बच्चे को घर में ताला डाल के नहीं छोड़ के जा सकते, तो उन्हें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? तो आपको करना कुछ नहीं है, 2-4 घंटे के लिए अगर आप ताला डाल के जा रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन कई दिनों के लिए जा रहे हैं तो या तो उनको साथ में लेकर जाएँ, जहाँ उनकी सेवा हो सकती है, नहीं तो किसी को देकर जाएँ। अगर आप कहीं और जा रहे हैं तो अपने मायके में देकर जाएँ, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि अपवित्र जगह पर अपने लड्डू गोपाल को लेकर ना जाएँ। और इसके अलावा जैसे उनका एक सवाल ये बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ोर्सफुली पूछा है कि मेरे ससुराल में कोई नहीं है सेवा करने वाला, कोई आस-पास भी नहीं है, तो आप इतना कीजिए कि अपने जो भी आपके आस-पास बहुत जानकार व्यक्ति हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब मानते हैं, आप उनसे बस इतना कीजिए कि जब तक आपके मायके में अपवित्रता है, आप वहाँ पे जा रहे हैं, छूत-अछूत में, सूतक-पातक में, तब तक आप उनसे ये कह दीजिए, आग्रह कीजिए कि लड्डू गोपाल को बस कुछ दिन के लिए अपने मंदिर में विराजित कर दें। बाकी वो जैसे धूप-दीप करते हैं, जैसे भोग लगाते हैं, वैसे ही करें। कोई दिक्कत नहीं है, वो भगवान हैं, उनसे आप ये चीज़ आग्रह करेंगी तो हो जाएगा, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर बहुत से लोग तो ये भी करते हैं कि कहीं गए और घर में लड्डू गोपाल के पास पानी और भोग रख देते हैं और लड्डू गोपाल को शयन के लिए लिटा देते हैं और तब 3-4 दिन के लिए ताला डाल के चले जाते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने प्रभु से कहिए कि मैं कुछ दिन के लिए अपने घर में ताला डाल के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तब तक आप ये जो भोग मैंने रख दिया है और आप शयन के लिए उनको भेज दीजिए और उनसे आग्रह कीजिए कि वो आपके साथ मानसिक रूप से चलें। बहुत से भक्त ऐसा करते हैं, पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो अपने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ के जा सकते हैं, तो उसमें तो मैं यही कहूँगी कि फिलहाल अपवित्र जगह पे उनको ना ले जाइए। कोई भी व्यवस्था ढूँढिए, नहीं तो अपने हस्बैंड से कहिए कि देखो अगर तुम नहीं नहला सकते हो, नहीं भोग लगा सकते हो, तो वो नहीं नहला सकते हो, नहीं कुछ कर सकते हो, तो खाली भोग लगा देना और सुला देना। इतना तो कर ही सकते हैं पति, मैंने अपने पति को सिखाया तो आप भी सिखा सकते हैं। तो थोड़ी चीज़ें आपको मैनेज करनी होंगी, लड्डू गोपाल के मामले में। इसके अलावा मैं कोई हल नहीं दे सकती क्योंकि जो नियम है, वो नियम है। तो अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।